ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और विकल्प होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका प्रत्येक जीव को समाधान प्राप्त होना ये अत्यंत दुर्लभ है। जब हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है तब हमारे विकल्प को समीचीनता प्राप्त होती है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आत्मकल्याण की वह अनूठी प्रदा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और मुनिश्री उसका आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का दिग्दर्शन कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से प्रथम जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि नमोकार मंत्र पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए, अन्य कहीं देवी देवता या मंत्र तंत्र आदि में नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो खतरा भी हो सकता है। तो महाराज श्री, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है कि नमोकार मंत्र पर ही श्रद्धा रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ी सी भी समस्या आने पर अन्य स्थानों पर पहुंचते हैं, अन्य देवी देवताओं के पास पहुंचते हैं। तो आप वो ग्रंथ के बारे में बताने की अनुकंपा करें, जिससे कि हम उनको बता करके और उन्हें समझाने की अनुकंपा कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोकार मंत्र का जो विशेष महत्व है वह किसी गिने चुने ग्रंथों के माध्यम से नहीं, अपितु आगम ग्रंथ और विशेष करके प्रथमानियों के ग्रंथ तो पूर्ण इन महामंत्र के विशेषता, महामंत्र के महात्म से भरे हुए हैं। एक नहीं अनेकानेक कथाओं के माध्यम से जो नमोकार मंत्र की महानता है, विशालता है, महत्ता है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जैसे नमोकार मंत्र नाम का स्वयं ही एक ग्रंथ है, जहाँ आचार्य भगवंत उस नमोकार मंत्र के महत्व को संदर्भित करते हुए या उसकी महिमा को गाते हुए अनेकानेक कथाओं को प्रस्थापित करते हुए वाचकों को ये समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से नमोकार मंत्र महान है। और साथ में
जहाँ सकारात्मक बात नमोकार मंत्र के महात्म्य में लिखी है, वही उसके प्रतिपक्ष रूप पहलू को, यानी अन्य किसी स्थानों को, अन्य देवी देवताओं को, अन्य क्रियाओं को नहीं स्वीकार करना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने से क्या विपरीत फल मिलता है, इसका भी व्याख्यान उन्हीं ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी मिलता है। मुख्यतः जहाँ नमोकार मंत्र की महिमा है, उस नमोकार मंत्र की महिमा नमोकार मंत्र नामक ग्रंथ में है। उसके अलावा जितने भी आपको पुराण ग्रंथ मिलेंगे, प्रथमानियों के ग्रंथ मिलेंगे, उस प्रत्येक ग्रंथ में नमोकार मंत्र की श्रद्धा का फल लिखा है, जो सगर चक्रवर्ती आदि के निमित्त से प्राप्त कथानक है। जिसने नमोकार मंत्र की श्रद्धा को तोड़ते हुए पानी में नमोकार लिखा, वो शुभम चक्रवर्ती की कथा क्यों ना हो। तो ऐसी अनेकानेक कथाओं के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्तियों को समझा सकते हो। पर ये बात बहुत विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि जिसका तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, उसके लिए आप कितना ही लाख समझाने का प्रयास करना, उसका पुण्य का उदय आए बिना या उसका मिथ्यात्व विगलित हुए बिना, भद्र मिथ्या दृष्टि बने बिना वह कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु नमोकार मंत्र या वीतराग धर्म पर श्रद्धा कर ही नहीं सकता। इसलिए दूसरों को समझाने के चक्कर में पड़कर हम अपनी श्रद्धा को कमज़ोर ना करें। जो आगम प्रमाणों से हमारे लिए आज तक गुरुओं ने कहा है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मात्र ग्रंथों में लिखा हुआ ही प्रमाण नहीं होता, पर ग्रंथों में लिखा हुआ जो निर्ग्रंथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वह निर्ग्रंथों का वक्तव्य भी आपके लिए ग्रंथों के समान ही प्रमाणित होना चाहिए। इसलिए किसी निर्ग्रंथ गुरु ने कहा है, किसी आचार्य भगवंत ने कहा है, किसी ग्रंथ में पढ़ा है, वह समान रूप से आपके लिए श्रद्धा करने योग्य प्रमाण है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि किसी ग्रंथों में ही लिखे हुए वाक्यों को खोजे। ऐसा शायद ही कोई ग्रंथ होगा प्रथमान युग का जहाँ नमोकार मंत्र का महात्मा नहीं लिखा होगा, जहाँ किसी प्रकार से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने से मिलने वाले फल को नहीं बताया होगा। इसलिए उन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से दूर होते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने का प्रयास करें। रहे अन्य देवी देवताओं के विषय में, जो भले ही कुदेव कुगुरु के श्रेणी में नहीं आते, पर फिर भी उनको भी अगर किसी प्रकार से आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के समकक्ष मानते हुए उनकी आराधना या उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो नियम से वहाँ पंच परमेष्ठी की आसाधना करते हुए अन्य स्थानों में पहुँचने के कारण से मिथ्यात्व में गिरने की संभावना हो सकती है। इसलिए आगम प्रमाण निर्ग्रंथों की वाणी भी है, उसे स्वीकार करते हुए अपने मन को और दूसरे के मन को भी संभालने का, समझाने का और शांत करने का प्रयास करें। पर दूसरों को समझाने से कभी भी स्वयं का हित, स्वयं की श्रद्धा में वृद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते हुए अपने आप को मजबूत करने का सर्वप्रथम प्रयास करें, फिर सामने वाले का जैसा पुण्योदय है वैसा उसके साथ होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अमन जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम लोग जो भगवान की आरती करते हैं, उस आरती में देखने को आता है कि भजन में फिल्मी गानों पर कर दिया जाता है और आरती का रूप ना लेकर वह डांस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें हमें क्या पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में ये कई सारे स्थानों में देखने में आ रहा है कि भगवान की भक्ति के नाम पर, भगवान के आरती आदि के नाम पर जो फुहड़पना या अनावश्यक रूप से विपरीत डांस करना या अन्य प्रकार के शरीर के चेहरे के हाव भावों को, क्रियाओं को प्राप्त करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि मुख्यतः वहाँ भगवान की भक्ति, भगवान की आरती आदि का प्रयोजन है। वहाँ जो ये विडंबना आरती के साथ ही नहीं, भक्तियों के साथ भी, मतलब पूजा पाठ के समय में भी देखने में आता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के फिल्मी गानों की धुन पर
जो आज भक्तियाँ कराई जा रही है वह पूर्ण रूप से सदोष है, क्योंकि जो श्रावक है, जो भक्तगण है, कहीं ना कहीं वह धुन बजते हुए वही फिल्मी गानों तक पहुंचता है, ना कि जो शब्द उस भजन में, उस भक्ति में, उस आरती में है, उसका उसे विवेक ही नहीं रहता। और कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर भी जो फुहड़पना देखने में आ रहा है, ये नियम से जीवों के लिए पापाश्रव का ही निमित्त बनता है। किंचित अगर उस क्रियाओं में, मतलब ऐसा कार्य करते समय विवेक पूर्वक भक्ति या विवेक पूर्वक भजन आदि गा रहे जा रहे हैं तो उसमें तो दोष नहीं है, क्योंकि मात्र फिल्मी धुन ही धुन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छे अच्छे धुन हैं जिसका प्रयोग करते हुए नृत्य आदि किया जा सकता है। भगवान के सामने आह्लादित होते हुए, गदगद होते हुए नृत्य करने में दोष नहीं है, पर जो आज फुहड़पने से डांस हो रहा है वह किसी प्रकार से उचित नहीं है। जो जैसे अभिप्राय से या जो जैसे जिस प्रकार से अपने मन वचन काय को प्रयोग में लाएगा, उसका उपयोग करेगा, उसको स्वाभाविक रूप से वैसा ही पुण्य पाप मिलने वाला है। भक्ति नृत्य तक ही सीमित है, जो भजन तक ही सीमित है तो वह पुण्य का कार्य करेगा, अन्यथा वहाँ किसी प्रकार का जो फुहड़पना या विपरीतपना जो देखने में आ रहा है, भक्ति के नाम पर फिल्मी धुनें या भक्ति नृत्य के नाम पर डांस और इधर उधर की कार्य देखने में आ रहे हैं, ये पूर्ण रूप से सदोष है, पाप का ही आश्रव करने योग्य है। और पुण्य के प्राप्ति के लिए इनसे बचते हुए विवेक पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भजन बंद कर दिया जाए, भक्ति नृत्य बंद होने चाहिए। पहले भी भक्ति नृत्य होते थे, पहले भी भजन होते थे, पहले भी संगीत होता था, पर संगीत की, भक्ति नृत्यों की और श्रावकों के विवेक की मर्यादा थी। इस कारण से ये विडंबनाएं नहीं देखने में आ रही थी। आज जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्ण रूप से पाप का ही निमित्त बनने वाला हो सकता है। अगर वहाँ विवेक का अभाव है, विवेक पूर्वक इन सब क्रियाओं को करते रहे तो वही पुण्य के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंद्र प्रकाश जैन, आसियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमो समावासी, नमो समावासी, नमो समावासी। महावासी में भी जिज्ञासा है कि लौंग और चंदन गंधोदक में डालना चाहिए या जल में डालना चाहिए? कायदे से देखा जाए तो चंदन या लौंग ना जल में डालनी चाहिए, ना गंधोदक में डालनी चाहिए। ये तो मात्र बोध कराने के लिए है कि हम कौन सा द्रव्य ग्रहण कर, क्योंकि कई स्थानों पर जल में लौंग डाली जाती है, कई गंधोदक में लौंग डाली जाती है। अगर गंधोदक में लौंग डाली जा रही है तो जो मूल स्वभाव गंधोदक का भगवान के अभिषेक के माध्यम से मंत्रित होते हुए प्राप्त हुआ है, जिससे विशेष ऊर्जा, एनर्जी मिलने वाली है, वह लौंग डाल के आपने उसकी तासील बदल दी, या ये कह दो कि जो मंत्र जल में थे हो सकता है वह उस लौंग ने ग्रहण किया, अब गंधोदक, कितना गंधोदक बचा, वह तो लौंग का पानी हो गया। तो गंधोदक में तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार से लौंग आदि डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कृत्रिम रूप से जो भी ऊपर से डालोगे उसकी तासील, उसका प्रकार, उसकी शुद्धि अशुद्धि भिन्न प्रकार की, तो स्वाभाविक रूप से जो मुख्य उद्देश्य गंधोदक ग्रहण करने का है वह वहाँ सिद्ध नहीं होता। इसलिए गंधोदक में तो किसी प्रकार से कोई ऐसे बाहर का द्रव्य डालना ही नहीं चाहिए। हाँ, जो मंदिरों में रखा जा रहा है उसकी पहचान के लिए उसके ऊपर कुछ विशेष चिन्ह से चिन्हित किया जा सकता है कि गंधोदक इधर रखा है, जल इधर रखा है, उसके ढक्कनों पर नाम लिखा जा सकता है, या उसके ढक्कन भिन्न भिन्न रंगों के लगाए जा सकते। तो पहचान करने के लिए ही मात्र जब ये डाला जा रहा है तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार से ये लौंग चंदन डालते हुए पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। बर्तनों के साइज से, बर्तनों के रंगों से, उनके ढक्कन के रंगों से, या चिट लगाते हुए, बोर्ड लगाते हुए उसकी पहचान हो सकती है, और पहचान के लिए होने के कारण से उसे इसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। रही बात जल में लौंग या चंदन डालने की, तो जल में लौंग जल चंदन डालने की भी क्या आवश्यकता है? वहाँ स्वयं समझ में आता है, जब लिखा ही है तो वैसा ही उसका प्रयोग होना चाहिए। और
थोड़ा सा भी विवेक पूर्वक अभिषेक करते हुए ये ध्यान दिया है कि जिस थाली में, जिस पांडुक शिला में श्री जी को विराजमान करते, उस श्री जी को विराजमान करते हुए श्रीकार लेखन तो स्वाभाविक रूप से होता है और श्रीकार लेखन करके ही श्री जी को विराजमान किया जाता है, क्योंकि बिना श्री का लेखन किए हुए श्री जी विराजमान ही नहीं होते। तो जहाँ श्री लिखाई जा रहा है तो कुछ ना कुछ अंशों में आप महसूस करना, दोनों में अंतर आपको अवश्य ही समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, जल कितना ही प्रासुक क्यों ना हो, जल प्रासुक करने के बाद श्री जी पर ढालने के बाद जो गंधोदक बनता है वह उस जल की अपेक्षा से कई हद तक ठंडा ही मिलेगा। मौसम कोई भी क्यों ना हो, जब उसकी मंत्रों के माध्यम से या श्री जी के प्रतिमा के स्पर्श के कारण से जो ठंडक प्राप्त हुई है वही अपने आप में पहचान है। कुछ अंशों में कलर भी गंधोदक का बदलते हुए देखने में आता है, तो अलग से पहचान करने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। इसका कोई भी आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि जल में लौंग डालनी चाहिए कि गंधोदक की पहचान करनी चाहिए। इतना विवेक श्रावक को होना चाहिए कि कहाँ पर क्या रखा है, किस बर्तन में क्या हो रहा है, तो वैसा ही प्रयोग करते हुए अपने विवेकपूर्वक क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। मनोज कुमार जैन, आसियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के साथ। महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी जिज्ञासा है कि आसियाना जैन समाज आपका चतुर्मास के लिए क्या प्रयास करे जिससे चतुर्मास हमारे आसियाना समाज में हो। ये तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का उदय है कि जहाँ इस वर्ष आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद और आज्ञा से उनके द्वय शिष्यों का वह संभावित चातुर्मास होने जा रहा है। क्योंकि बिना पुण्य के उदय से निर्ग्रंथ साधुओं का समागम किसी समाज को प्राप्त नहीं होता। कई वर्षों की, कई महीनों की तपस्या जब फलीभूत होती है तब किसी निर्ग्रंथ मुनिराज का चातुर्मास समाज को, नगर को प्राप्त होता है। और ये विशेष बात ध्यान रखें कि गुरुदेव ने भी लखनऊ चातुर्मास के लिए आज्ञा दी है, ना किसी विशेष एक कॉलोनी या किसी विशेष एक स्थान के लिए। पर स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि महानगर होने के कारण से अनेक कॉलोनियाँ, अनेक स्थान, अनेक मंदिर देखने में आएंगे और जो स्थापना होगी, स्थान भले ही कोई एक हो पर चातुर्मास और कलश स्थापना भी पूरे लखनऊ चातुर्मास की ही होनी है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि किस कॉलोनी में होगी, किसको मिलेगा। हाँ, ये तो श्रावक होने के नाते से समाज को अवश्य लगता है कि हमारा मंदिर है, हम जिस मंदिर में जाते हैं वहीं पे गुरुवर हमें हमेशा प्राप्त हो या कलश स्थापना वहाँ पर हो। ये लगना अनुराग के कारण स्वाभाविक सी बात है और उसके लिए वैसा पुरुषार्थ भी करना आवश्यक है, क्योंकि मात्र सोचने से, कहने से निर्ग्रंथ मुनिराजों के ऐसे विशेष आयोजनों को समाज प्राप्त नहीं कर सकती। उसके लिए मात्र एकत्रित होकर कुछ चंद मिनट या चंद घंटों का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होगा। जो आने वाला समय यानी स्थापना तक जो समय आपको मिल रहा है, उस समय तक आपको कुछ विशेष भक्ति सबसे हटकर दिखानी होगी, जिसके कारण से हो सकता है आपके आशियाना जैसे कॉलोनी में या आपके मंदिर में निर्ग्रंथ मुनिराजों के चतुर्मास की कलश की स्थापना हो। पर यह भी बात पुनः पुनः ध्यान रखें कि कलश स्थापना का स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर चातुर्मास किसी कॉलोनी, किसी एक स्थान का नहीं, अपितु पूरे लखनऊ महानगर का है। और पूरे लखनऊ महानगर की ही सीमा में पूरे 4 महीने में आयोजनों के माध्यम से ये विशेषता को प्राप्त करने वाला अमृतोद्भव व पावस योग आप लखनऊ वालों को प्राप्त होने वाला है। इसलिए आने वाले दिनों में जितनी विशेष भक्ति के माध्यम से आप अपने समाज का और समाज के प्रत्येक वर्गों का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष वर्ग ही जैसे प्रौढ़ वर्ग ही जुड़ा हुआ मिलता है, तो ऐसा नहीं, अपितु महिला वर्ग, युवा वर्ग, बालक वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, सबका अपना अपना समर्पण और सबके अपनी अपनी जितनी विशेष भक्ति होगी उतना ही उस समाज को, उस स्थान को चतुर्मास कलश स्थापना का वह कार्यक्रम और सभी आयोजनों का सौभाग्य प्राप्त होने की संभावना है।
आप भी ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से आपका समर्पण और आपकी भक्ति सब स्थानों से कुछ हट के दिखे, तो अपने आप गुरु की आज्ञा से वहाँ पर कलश स्थापना का कार्यक्रम होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते भगवान। हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि समाधि मरण जो होता है वह महीनों में होती है, घंटों में होती है, दिनों में होती है, या मात्र कुछ ही क्षणों में हम समाधि मरण को प्राप्त कर सकते हैं? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वो पंडित, सबसे पहले तो समाधि मरण इन दोनों शब्दों को आपको बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। यहाँ मात्र मरण नहीं लिखा, ना मात्र समाधि लिखी। जहाँ जीवन भर की समाधि अंत क्षण में मरण के लिए दृढ़ता से सामना करने की शक्ति देता है, उसका ही नाम आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधि मरण है। किसी प्रकार से इसको घंटों में, मिनटों में, दिनों में, महीनों में, वर्षों में गिनना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जबकि आगम में उत्कृष्ट समाधि संलेखना का काल 12 वर्ष कहा है, पर 12 वर्षों की साधना या 12 वर्षों का काल ज़रूर कहा है, पर आवश्यकता नहीं है कि 12 वर्ष साधना करने वाला या 12 वर्ष नहीं 50 वर्ष साधना करने वाला अपने अंतिम समय को साध पाए। क्योंकि समाधि तब मानी जाती है या समाधि मरण तब कहा जाता है जब जीव समता परिणामों के साथ मरण को स्वीकार करे। शब्द स्पष्ट कह रहा है समाधि और मरण। समाधि यानी जहाँ समता परिणाम है, वही मरण को स्वीकार करना, समता परिणामों से युक्त होते हुए, राग द्वेष से दूर होते हुए, सभी प्रकार के विषयों का, कषायों का, परिग्रहों का और सभी विकल्पों का त्याग करते हुए जो मरण को एक्सेप्ट कर रहा है दृढ़ता से, उसका ही नाम समाधि मरण है। इसलिए ये आवश्यकता नहीं है कि किसी ने मिनटों में समाधि साध ली या किसी ने घंटों में समाधि साध ली, क्योंकि उत्कृष्ट समाधि भले ही आचार्य भगवंतों ने 12 साल की कही है, पर वह संलेखना की विधि कही है, ना कि 12 वर्ष की समाधि होती। समाधि मरण तो जिस क्षण मरण होगा उसी समय होता है, और उसी समय अगर व्यक्ति बाहर तो नमोकार का उच्चारण हो रहा है, जो शिष्यगण है या भक्तगण है या निर्यापक भी किसी को संबोधन तो दे रहा है, पर मन में अगर संक्लेशता है, मन में कोई विकल्प है, तो किसी प्रकार से वह समाधि मरण नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए ये विशेष बात पंडित जी ध्यान रखना कि मात्र समाधि की साधना वर्षों की हो सकती है, समाधि की साधना मिनटों की, घंटों की, दिनों की, महीनों की हो सकती है, पर समाधि मरण तो अंतिम ही समय में होता है। और जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिस क्षपक ने अंतिम समय को साधा है, आगम के परिप्रेक्ष्य में और केवली के ज्ञान में भी बिल्कुल वही समाधि मरण कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि महीनों महीनों की साधना करने वाला या वर्षों वर्षों की तपस्या करने वाले की समाधि मरण हो। ऐसा भी देखा गया है, जीवन भर गृहस्थ रहते हुए समता परिणामों का पुरुषार्थ करने वाला कोई जीव अंतिम समय में गुरु चरणों में पहुँचते हुए समाधि संलेखना को ग्रहण करता है और मिनटों में ही अपने जीवन का खेल करते हुए समाधि मरण को, संलेखना को प्राप्त करते हुए सद्गति को प्राप्त करता है। इसलिए किसी प्रकार से ये कोई घंटों का, मिनटों का कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेटर नहीं है कि इतने घंटे साधना करने से या इतने घंटों की समाधि मरण ग्रहण करने से, इतने दिन भोजन पानी का त्याग करने से ही समाधि मरण होगा। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज एक दिन से दूसरे दिन आहार करने तक पूरे समय में भोजन का त्याग करते हैं। और विशेष जितने भी साधक हुए हैं, भले ही दुनिया के सामने उन्होंने अपने त्याग का, अपने विसर्जन का कोई बखान नहीं किया है, पर अंतरंग में उन्होंने बिना त्याग, बिना विसर्जन के आगे की साधना नहीं बढ़ाई है। इसलिए उसे किसी प्रकार से घंटों में, मिनटों में नापने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन जीवों के बारे में सोचता हूँ जो ऐसे घंटों में और मिनटों में किसी संतों की समाधि को गिनते हैं। कहीं ना कहीं उनके हृदय की जगह कैलकुलेटर लगा है, जिस कारण से वे घंटों को और मिनटों को समाधि मरण का एक साधन गिनते हैं।
जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके भीतर समर्पण है, वो ही जानता है कि साधु संतों की समाधि क्या होती है और उन्होंने कैसे जीवन भर साधना साधते हुए अपने जीवन का अंत प्राप्त किया है। इस समाधि संलेखना को किसी प्रकार से मिनटों में, घंटों में, आगम ग्रंथों में नहीं, अपितु जिन निर्ग्रंथों ने इसे प्राप्त किया है उनके जीवन में, उनकी समता, उनके वात्सल्य, प्रेम, अनुशासन और आगम की चर्या से ही झांकते हुए समाधि का गणित किया जा सकता है, कैलकुलेटर की घंटों और मिनटों के गणित से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।